हर दुकान पे बीजेपी का नाम रहना चाहिए। नाम तो अपना लिखना ही पड़ेगा, चाहे जिसकी दुकान हो, नाम में नहीं लिखना हो तो ना लिखें। वैसे अगर वो रास्ते में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, खान पान की व्यवस्था में अगर कहीं से उनके जो है विघ्न आता है और कुछ अशुद्धता होती है तो उनके व्रत खंडित होता है, तो इसका जवाब देगी क्या? ये विपक्ष है क्या? हमारा नाम छोड़ के हमारी बहन का नाम लिखा है, हमारी बहन का नाम जानवी है तो हमने उसका नाम लिखा है। अब ये इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। सही है, नाम से पता चलता है कि ये शाकाहारी है, मांसाहारी है। मजबूरी रहेगी भाई करना, नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हमको तो नहीं लगता ये उचित है कि नाम रखा जाए। क्योंकि जो जहाँ का है वहाँ का उसको आधार कार्ड और पहचान होना जरूरी। अब क्या किया जाए, हमारे हाथ में थोड़ा नहीं। हम लोग तो जानते हो, आप धंधा करेंगे तो पाएंगे, नहीं तो नहीं खाने को मिलेगा। जो कानून हर जगह सरकार समझती है, हम लोग तो रोड वाले हैं, जो नियम लागू होएगा वो हमको लोग को करना पड़ेगा। जरूरी, जब कांवड़ यात्रा निकलेगी तो जरूरी रखना पड़ेगा। तो गलत काम है ये, तो इसमें क्या ज़रूरत क्या है इसकी? क्या ज़रूरत है इसकी? जैसे चल रहा है चलने दे। यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू भाई लेते हैं। उनके सारे काम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा जी के हम बहुत बड़े फैन हैं। नमस्कार, मैं हूं आस्था पाल और आप देख रहे हैं अटल टीवी। एक चुनाव खत्म हो चुका और दूसरा चुनाव आने वाला है। इस बीच क्या बीजेपी सरकार एक बार फिर से धर्म और जाति का मुद्दा लेकर इस चुनाव को जीतना चाह रही है? क्योंकि लगातार विपक्ष पलटवार कर रहा है कि बीजेपी जीतने के लिए एक बार फिर से धर्म और जाति का मुद्दा ला रही है। क्योंकि बीजेपी वालों का कहना है कि जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर जितने भी दुकानें हैं उन पर दुकानदार का नाम होना ज़रूरी है। तो हम जनता के बीच आए हैं उनसे बात करने के लिए कि क्या कुछ वो सोचती है इस मुद्दे को लेकर, क्या कुछ चल रहा है जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया। क्या नाम है आपका? राजू नाम है। हाँ भैया, क्या नाम है? राजू। तो जैसे कि अभी आपको तो पता ही होगा कि योगी जी ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा जहाँ से निकलेगी वहाँ पर दुकानों का नाम होना ज़रूरी है। तो क्या लगता है लोग? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए ऐसा। तो हर दुकान पे बीजेपी का नाम रहना चाहिए। मतलब फिर भी क्यों सही होना चाहिए? कोई रीज़न है आपके पास इसका? नहीं, वो तो कांवड़ यात्रियों के लिए है ना वो तो। और लेकिन विपक्ष लगातार ये पलटवार कर रही है कि कहीं ना कहीं धर्म और जाति को फिर से लाया जा रहा है। नहीं, जाति धर्म का तो नहीं ले रही होगी जी। हाँ, आपकी दुकान पे भी शायद आपका नाम है। हाँ हमारा नाम है ना राजू। हाँ, तो आप इस चीज़ को सही मानते हैं कि जो भी योगी सरकार कर रही है, फैसला जो ली है वो सही कर रही है? योगी सरकार जो भी कर रही है बीजेपी बिल्कुल सही कर रही है। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि ज़रूरी नहीं कि धर्म देखकर किया जाए, क्योंकि जो और अगर जैसे यहाँ पे 10 दुकानें लगी हैं और 5 दुकानें हिंदू की हैं, 5 मुसलमान की है तो उनका घाटा हो जाए। नहीं, वो भी मुसलमान भी लोग लगा रहे हैं, हिंदू भी लगा रहे हैं, सब एक समान लगा रहे हैं। ये नहीं कि हमारा लग रहा है उनका हटा दो यहाँ से, सब लोग लगा रहे हैं इधर। लेकिन अगर वहाँ से कोई ले लेगा तो उनकी आस्था को क्या ठेस पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। तो ले सकते हैं मुसलमान की दुकान से सामान? हाँ ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते? तो ऐसा दिखाया क्यों जा रहा है कि मतलब आप अपनी पहचान दीजिए, ऐसा क्यों करा जा रहा है? कहीं ना कहीं इसीलिए किया जा रहा है ना कि जो हिंदू लोग हैं वो मुसलमान के यहाँ से सामान ना लें। नहीं, सब लोग ले रहे हैं। जो लेने जाता है वो लेता है, जो नहीं मानता है वो नहीं आता है लेने। तो आपको ये चीज़ सही लग रहा है कि नाम होना चाहिए? सही होना चाहिए वो तो। सबको एक समान योगी देखता है, ये नहीं ये मुसलमान है ये हिंदू है। लेकिन कहीं ना कहीं नाम रखने का यही रीज़न दिखाया जा रहा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये मुसलमान है और ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है ना नाम रखने के लिए। नहीं, ये तो बस गलत दिखा रहा है ना। वैसे उधर से तो नहीं दिखा रहा है कोई भी। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पे दुकानदारों का नाम होना चाहिए? आप इसे कैसे देखते हैं? तब इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। अगर मान लीजिए आपकी दुकान हो और वहाँ से कांवड़ यात्रा निकले और आपको बोला जाए कि आप अपने दुकान के सामने अपना नाम लिखिए, तो आप क्या उसे कैसे देखते हैं? सही है नाम लिखना तो कोई गलत नहीं। मेरा भी नाम लिखा हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम लिखा हुआ है? विशाल लस्सी, वृंदावन लस्सी। जी। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इससे मुसलमानों का घाटा होगा या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लगातार नाम तो अपना लिखना ही पड़ेगा, चाहे जिसकी दुकान हो, नाम में नहीं लिखना हो तो ना लिखें। वैसे दुकान पे तो नाम लिखना है। लेकिन ये योगी सरकार का आदेश है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पे जितनी भी दुकानें उनको नाम रखना जरूरी। सही बात हो, सही कह रहे हैं। और क्या लिखना चाहिए नाम, सब लोग को लिखना चाहिए। जी। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर वहाँ से हिंदू गुजर रहे हैं, अगर मुसलमान के यहाँ से दुकान से सामान ले लेंगे तो कुछ थोड़ी ना है। इंसान जहाँ मनाएगा वहाँ सामान लेगा। ये थोड़ी ना हम भी हिंदू है, जहाँ मनाता हम भी सामान लेते हैं। ये थोड़ी ना होता है, सबसे भाईचारा। नाम रखने का कहीं ना कहीं यही दिखाया जा रहा है ना कि जो हिंदू लोग हैं वो मुसलमान के यहाँ से सामान ना खरीदें। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तो नहीं देखा फिलहाल तो। हमारा नाम है मोहन पांडे। तो आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, जो योगी सरकार का भी फैसला है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर जितनी दुकानें हैं
उन सब पे दुकानदार की पहचान होनी चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया जो है उनका फैसला है और इस पर जो है दुकानदार का नाम अंकित होना चाहिए दुकानों पे। मान लीजिए कांवड़ यात्रा निकल रही है, हम लोग व्रत उपवास करे वो बैठे हैं, तो हम लोगों को शुद्ध अन्न और जल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जो है हम लोग उस अच्छी चीज़ को ग्रहण करें, क्योंकि हम एक शुभ कार्य और विशेष कार्य के लिए निकले हैं। तो इसमें हमारे धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। इस पर उनका फैसला बहुत अच्छा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से किया जा रहा है। हाँ, विपक्ष तो 70 साल से बहुत बढ़िया फैसला कर रहा था ना। विपक्ष का जो कहना है बहुत सही है। आज 70 सालों में जो विपक्ष ने हाल किया उस पर जो है ना ही कोई बात विपक्ष बोले तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपको ये चीज़ सही लगा? और क्या, आज देखिए आप हिंदुस्तान में मंदिरों की, गुरुकुलों की हालत देखिए। 70 सालों में कहाँ पहुँची। आज सरकार ने अगर किसी चीज़ के लिए विशेष उत्थान के लिए जो है कदम बढ़ाया है तो उस पर जो है लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, साथ देना चाहिए लोगों को। इसमें गलत क्या है? सरकार का निर्णय बिल्कुल सरासर सही है। सब लोग अपने अपने उसके लिए जो है रहिए। कौन किसका लड़ाई झगड़ा और कौन हिंदू मुस्लिम सब यहाँ तो एक सहमति से रह रहे हैं ना। जिस टाइम से बंटवारा हुआ उस टाइम से तो हम लोग एक सहमति से रह रहे हैं। कौन किसके घर लड़ने जा रहा है, कौन दंगा करने जा रहा है? ये भी कहना है कि अगर लोग सहमति से रह रहे हैं तो फिर दिखाना क्यों कि कौन किस धर्म का है? किसको क्या दिखाना है? किस बात का? जैसे मान लीजिए अब आप जो है अपने यहाँ रहती हैं तो घर में आने वाले सांप को क्या कहती हैं कि जो है अगर निकला है सांप तो उसको चेक करने के लिए पानी वाला है कि जो है जहरीला है कि हाथ में डसा के देखती हैं क्या? अगर वो रास्ते में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, खान पान की व्यवस्था में अगर कहीं से उनके जो है विघ्न आता है और कुछ अशुद्धता होती है तो उनके व्रत खंडित होता है, तो इसका जवाब देगी क्या? ये विपक्ष है क्या? उनकी 30 सालों की 35 सालों की रोज़ की कांवड़ यात्रा, ये तो फिर तो विध्वंस हो जाएगा। फिर उनका तो जो है उनकी तपस्या जो है भ्रष्ट हो जाएगी। और सरकार का ये भी, विपक्ष का ये भी कहना है कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पहले कभी हुआ नहीं, तो क्या तब उनकी क्या उनका व्रत जो था वो भ्रष्ट नहीं हुआ था? बस इतना जानिए, जब जागो तब सवेरा। नाम तो सोनू है। हाँ, तो बताइए, अगर आपको बोला जाए कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही है वहाँ आपकी दुकान हो और बोला जाए कि आपकी दुकान का नाम होना चाहिए, तो आपको क्या सही लगेगा ये या फिर नहीं? हाँ, दुकान का नाम तो होना चाहिए। तो इसका रीज़न कि क्यों सही रहेगा? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है एक बार फिर से, तो आपको ऐसा लगता है किया जा रहा है या फिर नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ दुकान का नाम रखना ज़रूरी है? हाँ, रख सकते, क्यों नहीं रख सकते। इससे क्या मतलब सरकार क्या दिखाना चाह रही है नाम रखवा कर? नाम रखने से उससे कुछ मतलब नहीं, अपना अपना वो है। नाम से तो अपना ही वो होता है ना। अगर नाम रखेंगे तो उससे अपनी ही पहचान बनती है। तो पहचान के लिए उन्होंने बोला है। हाँ बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम वो नहीं कर रहे? तो हिंदू मुस्लिम से उससे कौन सा? क्या नाम है आपका? निहाल नाम है मेरा। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर दुकानों पर नाम होना ज़रूरी है, आप इसे कैसे देखते हैं? आप जैसा बता रहे हो उस हिसाब से तो ये चीज़ गलत है कि हर दुकानों पे हिंदू मुस्लिम के नाम से मतलब नाम होना चाहिए। ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि जिसकी दुकान है वो अपनी दुकान के मतलब से वो अपना नाम रखेगा ना। कि मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी किसी के कहने पे कि नहीं ये इसकी दुकान है इसमें हिंदू लिखो, कि ये इसकी दुकान है इसमें मुस्लिम लिखो। अब वो किसी के कहने पे नहीं चलेंगे भाई। जिसकी दुकान है वो अपने हिसाब से सब चीज़ रखेगा। जैसे हमारी दुकान है, हमने हमारा नाम छोड़ के हमारी बहन का नाम लिखा है। हमारी बहन का नाम जानवी है तो हमने उसका नाम लिखा है। अब ये इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। आपको उसके नाम से अगर आपको पता चल रहा है कि वो कौन है, बस इतना ही आपको जानना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब किसी भी दुकान पे हिंदू मुस्लिम आप लिखवा देंगे, ये काम गलत है। लेकिन एक तरीके से तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी वाले एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं? हाँ, यही करना चाह रहे हो वापस से। इसमें और क्या देखा जा सकता है? आप जैसे पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो कांवड़ यात्रा जो निकल रही है इसमें जो हिंदू मुस्लिम का जो हर ठेले पे मतलब कौन हिंदू है कौन मुस्लिम ये लिखने के लिए आप बता रहे, तो ये चीज़ तो गलत है एक तरीके से। क्योंकि हमारी जैसे दुकान है, हमारी दुकान पे हमारा मन चलेगा कि हम कैसे दुकान रखेंगे। अब ये तो दुकान उन्होंने लगवाई नहीं कि उनके कहने पे हम दुकान लगा रहे हैं, और पहले वो उनकी दुकान है नहीं जो वो कहेंगे कि आप ये नाम रखिए वो नाम रखिए। उनके कहने से हम लोग नहीं चलेंगे ना। हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हम अपना काम करेंगे, बस यही बात है इसमें। आप जो फिर और ये जो चुनाव जीतने की बात है ये हिंदू मुस्लिम में फिर से ये बात छिड़वा के ये फिर से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं बस। मेरा नाम प्रदीप तिवारी है। तो आप कैसे देखते हैं दुकानों पर नाम रखने वाले आदेश को? सही है, नाम से पता चलता है कि ये शाकाहारी है मांसाहारी है। अच्छा। जी, मतलब कहीं ना कहीं योगी सरकार ये चाह रही है कि जो दुकानें हैं उससे ये चीज़ पता चल जाए कि हिंदू है या फिर मुस्लिम। जी जी, हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब है उससे। जब मोहम्मदम लोग ज़्यादातर मांसाहारी सामान बेचते हैं। हिंदू कोई ब्राह्मण हिंदू में शेड्यूल मतलब हर लोग आते हैं। तो बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो खाने पीने वाली सामान शाकाहारी भी सामान बेचते हैं। हाँ, तो उस पर शाकाहारी लिख के बेच सकते हैं, तो सही है और क्या। तो अगर
कोई मुस्लिम शाकाहारी लेके सामान बेचता है तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मगर मांसाहारी नहीं होना चाहिए इस पर। जी, गुलशन कुमार। आप कैसे देखते हैं योगी जी के आदेश को कि दुकानों पर नाम होना चाहिए? अगर आपकी दुकान होती तो क्या आप उस पर अपना नाम लिखते? नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सभी को बराबर देखते हैं, एक समान देखते हैं। तो जो आदेश आया, क्या एक बार फिर से बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है? हाँ, वो तो वही कर रहे हैं। हाँ, यही है वो। तो अगर आपसे ये चीज़ कहा जाए कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही है वहाँ पे आपकी दुकान है और आपको नाम रखना है, तो क्या आप आदेश का पालन करेंगे या फिर नहीं? नहीं करेंगे, नहीं। आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो कोई नियम तो है नहीं कि मतलब नाम रखा जाए। अरे ये आदेश आया है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेंगे वहाँ पे दुकानों का नाम रखना है। सरकार का आदेश है तो उसको करना ही करना है, ठीक है। वो तो मतलब लोगों की मजबूरी रहेगी भाई करना, नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और हमको तो नहीं लगता ये उचित है कि नाम रखा जाए। अरे रेट लगवाओ, क्या रेट है, रेट रखो वहाँ पे, नाम की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है कि ये आदेश क्यों दिया गया है? अब आदेश, अब क्या विचार है उनकी, तो उनका तो शुरू से ही यही भावना रहा है कि तोड़ो राज करो। शुरू से यही भावना रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, इसी पर उनकी सरकार भी चलती है, इसी पे टिकी हुई है। तो वही उनकी मानसिकता है और क्या ही कहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, विचार तो उनका वही हमेशा रहता है, हिंदू मुस्लिम ही वाला, ठीक है। नहीं तो भाईचारे के हिसाब से देखा जाए तो ये सब कोई ज़रूरी नहीं कि दुकानों पर नाम रखा जाए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राकेश कुमार रजक है, बिहार सिवान जिला के रहने वाले हूँ। हाँ हाँ, योगी सरकार का भी फैसला आया है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेंगे वहाँ पर दुकानों पर नाम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए दुकानदार के, तो क्या सही है ये? अब हम उतना कहा बताएं, सही है बुझिए तो। हाँ, उनका कहना है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेंगी वहाँ पे जितनी दुकानें हैं वो हिंदू की है, मुस्लिम की, ये पहचान होना ज़रूरी है, तो क्या ये सही है? आप इसे किस नज़र से? जरूरी है, जरूरी है। आपको क्या लगता है कि सरकार ये फैसला क्यों करी है? वो तो कहा हम कहें, बताइए ना, आपको क्या लगता है कि क्यों फैसला करी होगी ये? अब उनके मन का मर्जी है, अब हम लोग क्या बता सकते हैं, ये बताइए। पक्ष कह रही है ना कि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर आना चाह रही है, तो क्या ऐसा है? नहीं, ये गलत है, नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार जायसवाल। दुकानों पर नाम रखना जरूरी है, आपको ये फैसला कैसा लगा? दुकानों पे नाम रखना जरूरी है, जिसकी दुकान होगी उसकी पहचान होनी चाहिए कि दुकान किसकी है। तो क्या योगी जी का ये फैसला आपको सही लगा? बहुत सही लगा, बहुत सही लगा। क्यों सही लगा? क्यों सही लगा? क्योंकि जो जहाँ का है वहाँ का उसको आधार कार्ड और पहचान होना जरूरी। ये थोड़ा ना है कि हम रहते हैं विदेश में और आके लखनऊ में काम कर रहे हैं। लेकिन नाम रखना जरूरी है कि नाम क्या है? नाम नाम क्या है कि जो आदमी सामान बेच रहा है उसका नाम क्या है? बता तो रहे हैं आपसे, एड्रेस नहीं, अपना नाम भी बताया है, अशोक कुमार। जिले से बाहर आके काम ना, जिले से बाहर आके तो बहुत कुछ लोग करके चले जाते हैं, उनका कोई नाम पता नहीं है, कुछ आधार कार्ड है ही नहीं, तो उनका क्या पता है क्या वो करके चला जाएं। आपके हिसाब से सही है? आपके हिसाब से तो सही है भाई। लोग मारपीट भी कर लेते हैं, मर्डर भी कर देते हैं, नहीं कर देते हैं, तो हमारे हिसाब से तो बहुत सही लगा। तो आप कैसे देखते हैं योगी जी के आदेश को कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर जो दुकानदार है उनका नाम होना ज़रूरी है, आप इसे कैसे देखेंगे? हमारे लिए सब सही है, जैसा है सब सही है। हाँ, क्या क्यों सही है आपके हिसाब से? क्या लगता है योगी जी ऐसा फैसला क्यों दे सकते हैं? अब क्या किया जाए, हमारे हाथ में थोड़ा नहीं। हम लोग तो जानते हो, आप धंधा करेंगे तो पाएंगे, नहीं तो नहीं खाने को मिलेगा। आपकी सोच क्या है इस मुद्दे को लेकर? कुछ तो होगी ना। हम लोग तो जो देखो, अगर कोई भी जीतेगा तब भी हमको दुकान ही लगाना है, किसी कुछ में नहीं जाना। जीत की बात नहीं, एक होता अपना मुद्दा कि आप क्या इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अगर यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है और आपको बोला जाता है कि आप अपने दुकान का नाम लिखिए, तो आप उस चीज़ को करते हैं? नहीं, वो तो है ही है। और आपके हिसाब से सही है? भाई वो तो सही है ही है, जब कांवड़ वावर निकलती है, कोई दर्शन करने जाता है, वो चीज़ के लिए तो है ही है भाई। भक्तों के लिए तो वही कहा गया है, तो वो तो है ही है। हमारा नाम देवी प्रसाद। अच्छा, तो आप योगी जी के फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, सही है कि जो कह रहे हैं कि ये तो पता रहा है कि हिंदू का है कि मुस्लिम का है। अच्छा। ये तो सही है। अब बाकी लगाने वाले जो नेम निकाला हो नहीं लगाएगा तो उसके ऊपर वो समझे। जैसे विपक्ष
विपक्ष आरोप भी दे रही है कि कहीं ना कहीं एक बार बीजेपी वाले फिर से हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं, तो क्या ये सही है? अब वो तो वो वक्त उनकी बता सकती है, वो तो समय उनकी बता सकती ना, हम लोग थोड़ी बता सकते हैं। जो कानून हर जगह सरकार समझती है, हम लोग तो रोड वाले हैं, जो नियम लागू होएगा वो हमको लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ अगर यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी और आपको बोला जाएगा कि आप अपने दुकान के बाहर अपने नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे? और जब जिस दिन कंवरियाँ लगेगी तो इस पर लगने नहीं देते हैं कोई भी, कोई भी अधिकारी या कोई वो निकलता है तो थोड़ी दुकानें यहाँ लगती नहीं है, हट जाती है। बहुत सी जगहों पर लगता है तो वो और बहुत जगह जहाँ लगती हैं तहाँ लगती हैं, यहाँ थोड़ी लगती। लेकिन आपको ये फैसला सही लगा? सही लगा। शायद अब जैसे यहाँ से अगर कांवड़ यात्रा निकले और आपसे कहा जाए कि आप अपना नाम लिखिए अपने दुकान के सामने, तो आप रखेंगे? जी रखेंगे बिल्कुल। योगी जी का आप ये फैसला आपको सही लगा? जी सही है। सही है। अगर आप अपना नाम रख लिए आरिफ और आपके पास से लोग सामान लेने ना आए, तो आपको कैसा लगेगा? अरे तो वो तो कस्टमर की मर्जी की बात है भाई, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ लेगा भाई। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये फैसला क्यों ली है? अब ये हमें नहीं मालूम है साहब। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अच्छा, अरे हम लोग ये पटरी दुकान वाले, हम लोग इतना कहाँ उहाँ पढ़े लिखे हैं जो समझे। पढ़ने लिखने की बात है, इसमें बस आपका फैसला जाना कि आपको ये फैसला सही लगा। सही। आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम? कयूम। क्या नाम है? कयूम। कयूम। तो आपको कैसा लगा ये योगी जी का फैसला? ठीक है, सही है। दुकानों पे नाम रखना जरूरी है? जरूरी। जब कांवड़ यात्रा निकलेगी तो जरूरी रखना पड़ेगा। जब योगी जी ने कहा है तो रखना जरूरी ही पड़ेगा। तो आप अपनी दुकान का नाम रखेंगे अगर यहाँ से निकले? हम अपना नाम लिख देंगे उस पर, और क्या लिखा जाएगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जैद। आपकी दुकान है ये? जी हमारी दुकान है, हम यहाँ नहीं लगाते, हम फेरी करते हैं। अच्छा। तो योगी जी का फैसला आपको कैसा लगा, दुकान पे नाम लिखने वाला? सही है, और क्या, वैसे लगने परमानेंटली लगेगा तो सही रहेगा, नाम भी सही है। अभी नगर निगम वाले आते तो हटाना पड़ता है, तो ये गलत है। तो नगर निगम वाले हटा देते हैं? हाँ। तो सरकार से आपको मतलब क्या क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो दुकान हटाते हैं, अगर उसको लेकर आपसे पूछा तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब हटाना क्या चाहते कि नुकसान ही होता है, हम भी लोग 4 पैसे के लिए लगाते हैं। अगर नाम लिखवाएंगे तो सही रहेगा, बस दुकानें ना हटे बस। अगर यहाँ से कांवड़ यात्रा निकले और आपसे कहा जाए कि आप अपना नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे? तो बिल्कुल लिखेंगे। मोहम्मद आमिर। जी तो जैसे योगी जी का फैसला भी आपको पता है कि क्या है ना? जी जी हाँ, तो इस हिसाब से फैसला उनका सही है। जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर यहाँ से कांवड़ यात्रा निकले और आपकी दुकान हो और आपका नाम लिखा हो, तो आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं साहब। नहीं लगता ऐसा। अंकल क्या नाम है आपका? विवेक। अच्छा, योगी जी के फैसले से आप क्या संतुष्ट हैं, जो उन्होंने कहा है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर जितने दुकानें हैं उन दुकानदार का नाम होना ज़रूरी है, तो आपको कैसा लगता है? तो गलत काम है ये, तो इसमें क्या ज़रूरत क्या है इसकी? तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, मेरे हिसाब से तो क्यों करने की ज़रूरत है ये, कि हिंदू की दुकान अलग हो, मुसलमान की दुकान अलग हो, इसकी ज़रूरत क्या, फ़ायदा क्या है इसका? उनका योगी जी का कहना है कि आस्था को ठेस पहुँचेगा। अगर आस्था को ठेस पहुंच रहा है तो हर जगह गवर्नमेंट जो है अपने वो लगा दे खाने पीने के, सात्विक भोजन के, किसी दुकान पे खाने की ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत क्या है, हम तो ये पूछते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी? जैसे चल रहा है चलने दे। सालों से चल रहा है, कांवड़ यात्रा हर साल निकलती है, तो इस साल कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई है? हाँ, विपक्ष भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या? चुनाव नहीं जीतेंगे और हार जाएंगे ये। अब अहमद। अहमद, आपकी दुकान है नहीं? हाँ, तो अगर आपसे बोला जाए कि आप अपने दुकान पर अपना नाम लिखिए, तो आपको क्या ये फैसला मंजूर है? आपको सही लगा ये फैसला योगी जी का? हाँ, लगा लेंगे। सही लगा। अगर यहाँ से कांवड़ यात्रा निकले और आपकी दुकान लगी हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा इस चीज़ से? हमें कोई नुकसान नहीं। तो आप इस फैसले से मंजूर? मोहम्मद सद्दाम। अच्छा, तो योगी जी के फैसले से आप क्या खुश हैं? खुश तो हैं ही हैं। अगर यहाँ से कांवड़ यात्रा निकले और आपकी दुकान लगी हो और आपका नाम लिखा जाए, तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। क्यों, आप एक रीज़न बताइए। रीजन क्या, जब सब डालेंगे तो हम लोग भी डालेंगे। तो आपको नहीं लगता इससे आपको नुकसान भी हो सकता है? नुकसान कोई नहीं होता है, दुकानदारी होती है। लगता है आपको कि जो हिंदू भाई हैं वो आपके यहाँ से सामान लेंगे? बिल्कुल लेते हैं, सब लेते हैं, ज़्यादातर वही तो ले रहे हैं सब सामान। और यात्रा के समय भी लेंगे? यात्रा के भी समय भी लेंगे। आपका नाम भैया क्या है? रिजवान। आपको कैसा लगा ये फैसला? सही है, निकलते हैं वो नाम पढ़ाओगे तो क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू भाई लेते हैं। और क्या, आपको कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ की? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लगा के बैठे, जो आए वो ले जाए। दिलीप कुमार नाम है मेरा मैम। जैसे कल से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है,
योगी जी का आदेश भी आ चुका है कि जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पे जितनी दुकानें हैं उन दुकानों पर मालिक का नाम होना ज़रूरी है। तो आपको ये फैसला कैसा लगा है? योगी जी जो भी फैसला लेते हैं बहुत अच्छे लेते हैं और बाबा जी हमें उनके सारे काम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा जी के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, फैन है आप? जी मैम। उनका फैसला आपको सही लगा? उनका फैसला, सारे फैसले उनके हमको सही लगते हैं। उत्तर प्रदेश को सुधारा है तो उन्होंने ही सुधारा है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था कि छोटे मोटे दुकानदारों को धमकी से सामान ले जाते थे, 100-200 रुपये पकड़ा देते थे। लेकिन जब से बाबा जी की सरकार आई है तब से कोई ना गुंडागर्दी करता है, ना कोई गरीब आदमी को भी इज्जत से पैसे मिलते हैं। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है क्योंकि वो बोले हैं नाम लिखना ज़रूरी है, तो नाम से पता चल जाएगा था कि सब किसकी क्या पहचान है? उससे कोई मतलब नहीं ना, बाबा जी ये नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम, बस वो ये कहते हैं कि जो गलत है वो गलत है। वो हिंदू मुस्लिम की कभी नहीं करते हैं, ये तो विपक्ष पार्टी वाले फैलाते हैं ऐसा। हमने यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की जिससे हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं जनता भी ये समझ चुकी है कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मिले जिन्हें ये आदेश बहुत सही लगा। उनका कहना है कि हाँ, नाम रखना ज़रूरी है। मैं आस्था पाल, कैमरा पर्सन विवेक के साथ।